हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे सीटेट 2022 के साथी, बीएड के साथी स्पेशली जिनका लेवल 1 के फैसले के बाद से कल जैसे ही मैंने आपको बताया उसके बाद तमाम उसके पहले से काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और इसके साथ ही कुछ डीएलएड और बीटीसी के साथी भी ये कह रहे हैं कि क्या डिजी लॉकर में अब हमारा भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्या वो भी प्रभावित हो रहा है। हाँ, वो प्रभावित हो रहा है। कैसे हो रहा है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, इसलिए आपको भी लेट लगेगा, विलम्ब होगा। साथ ही बहुत सारे साथी जो है ना उनके अंदर बड़ा पेन का माहौल आ गया है इस फैसले के बाद से, और मैं कमेंट सेक्शन को लगातार इसीलिए मॉनिटर कर रहा हूँ। जनरली मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, पर मैंने कल देखा काफ़ी सारे साथी जो हैं बीएड के वो काफ़ी हद तक परेशान हो गए हैं और एक जो माहौल बन गया है। देखिए, पहले तो जजमेंट ऑर्डर जो है उसको आप लोगों ने पढ़ा नहीं। देखिए, कोर्ट ने पहले सबसे पहली बात यह है ना कि आपके रिजल्ट पे रोक नहीं लगाई है, किसी भी बीएड के साथी के रिजल्ट पे रोक नहीं लगाई है। उन्होंने जो कहा है वो थोड़ा अलग है, सशर्त देने के लिए कहा है, जैसे कि हर भर्ती के अंदर है। ये जो मिसकंसेप्शन है ना, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के साथ जो है, तो वो एक फैक्टर है कि क्या है उसमें। आज सारी चीज़ें आपको क्लियर भी कर देंगे। और साथ ही ऐसा नहीं है कि आपके रास्ते बंद हो गए हैं, जो आप परेशान हो गए हैं। जैसे बिहार में प्राथमिक की भर्ती आने वाली है, उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिक को लेकर के आपको पता है ये सुपर टेट वगैरह को लेकर के कोर्ट वगैरह से भी चीज़ें चल रही हैं। साथ ही ये लोग कमेटी भी बना रहे हैं। तमाम अन्य भी राज्य हैं और केबीएस पीआरटी में भी इंटरव्यू है साथियों का, जिनके लिए लेवल 1 बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो जिनके कमेंट्स पढ़ के मुझे इमोशनल हो रहा हूँ, बस उनका नाम उनकी प्राइवेसी के लिए नहीं डाल रहा हूँ। वो कह रहे हैं सर बड़ी मेहनत से 3 अटैम्प्ट के बाद सीटेट का लेवल 1 क्वालिफाई किया है। ठीक है, वो उनका बात है, लेकिन बहुत सारे मेहनत करने के बाद यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपका परेशान होना जायज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें रुक गई हैं या आपके पास ऑप्शन नहीं है। मास संख्या में साथी जो हैं उनकी चीज़ें आई हैं जो हम आपको आगे कन्वे करने वाले हैं कि चिंता मत कीजिए, रास्ते हैं आपके पास, सबके पास है। आपका दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, आपका सीटेट का रिजल्ट रद्द नहीं हुआ है। आप लोग ये जो भी चल रहा है ना, ये सब गलत चल रहा है, कोर्ट से अलग चल रहा है। मुझसे बेहतर आपको कौन बताएगा, एज एन कोर्ट ऑफिसर मैं आपको बता रहा हूं। आप थोड़ा सा परेशान मत होइए, शांत रहिए, हम आपको आज सारी चीजें क्लियर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार चली गई, आपका रिजल्ट परमानेंट खत्म हो गया, आपकी मान्यता रद्द कर गई। इसमें सबसे बड़ा सवाल लेकिन ये बनता है कि आप फॉर्म का पैसा क्यों लेते हो। अगर ऐसा ही करना है तो आप फॉर्म क्यों भरवाते हो। फॉर्म का पैसा ले लिया, एग्जाम दे लिया, तो फिर रिजल्ट तो देना चाहिए। ये तमाम चीजें जुडिशियल रिव्यू के लिए हैं, ऑर्डर के अगेंस्ट जाने के लिए। ये सारे पहले पे बात करेंगे, हर फैक्टर पे बात करेंगे। इससे पहले एक निवेदन है आप सबसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा आप मतलब थोड़ा हौसला बना रहता है और आप लोगों के बीच में आता रहता हूं। इसमें पैसे भी नहीं लगते और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, प्लीज़ कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे साथी इस फैसले के बाद काफ़ी हद तक परेशान है और हमारे पास ऐसे सैकड़ों साथी आए हैं जिन्होंने कहा है कि सर ये ऑर्डर जो है ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आत्मघाती हो सकता है। जिन साथियों के लिए आने वाली भर्तियां हैं, अगर इसमें रुक गया, रिजल्ट नहीं आया लेवल 1 में, तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, राइट। और साथ ही जो बाकी साथी हैं उनका भी डिजी लॉकर में रिजल्ट नहीं आ रहा इसकी वजह से, तो ये परेशानी तो है। अब इसमें क्या आप कर सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये समझिए कि जिस भी एग्जाम में ऑर्डर जो है वो साफ साफ जो कहा गया, सबसे पहले ये जानिए कि अगर कोर्ट को बीएड को बाहर करना होता तो यहां पे मांग ही यही रखी गई थी कि सीटेट के लेवल 1 से बीएड को बाहर कर दिया जाए। ये मांग रखा गया था कोर्ट से, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। कोर्ट डिनाइड एंड रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फाइलिंग बाय द एनकाउंटर, जो भी है उनके नाम लेना ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बीएड को बाहर करने का आदेश नहीं दे सकते हैं लेवल 1 से कि हम उनको बाहर कर दें। तो कोर्ट ने ये नहीं माना है और कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपने रिजल्ट दे दिया तो ठीक है। आप अगर रिजल्ट दे रहे हैं, सीबीएसई को ये कहा है कि अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं बीएड के, उन्होंने 2 चीजें रखी हैं, 2 प्रस्ताव रखे हैं सीबीएसई को। पहला ये रखा है कि या तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले होने तक का इंतजार कीजिए और उसके बाद लेवल 1 में बीएड को मान्य करके सर्टिफिकेट दीजिए। मान्यता के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। ये सब बवाल बनाया जा रहा है, पता नहीं क्यों बनाया जा रहा है। और इससे एक छात्र को कितना कष्ट होता है जब वो इतनी मेहनत करके सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और जब उनका रिजल्ट आता है वो देखते हैं पास हो गए, इतने % नंबर आ गए, और फिर पता चलता है कि भाई हमने सारा मेहनत ही बेकार कर दिया। आसान थोड़ी होता है यार सीटेट क्वालिफाई करना, काफ़ी टफ होता है। और उसके बाद ये लोग भी पता नहीं कैसे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी को भी जब तक फाइनल चीज़ें ना आ जाए। तो कोर्ट ने जो है ये कहा है सीबीएसई को कि अगर आप बीएड का रिजल्ट जारी करते हैं डिजी लॉकर पे
तो आप उसमें सशर्त दें कि उन्हें यह बता करके दें कि आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेवल 1 को लेकर के आपका मामला फंसा हुआ है और उस फैसले के अधीन आपको सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके अगेंस्ट आएगा तो आपको जो है आपका ये मान्यता, आपका ये सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ये कहा है कोर्ट ने। तो ये बात तो पहले से ही चली आ रही है कि जितने भी राज्य में भर्तियां हुई हैं बीएड की प्राथमिक में, जितने भी राज्य में शिक्षकों की भर्ती हुई है, सारे राज्य जो हैं ऑलरेडी अधीन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के। इसमें कोई बड़ी बात, कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, ये हुआ है और रिजल्ट तो सबका आ चुका है। हाँ, डिजी लॉकर में नहीं आया और जिन साथियों का, और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो जुडिशियल रिव्यू की मांग कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा हाँ, इसमें आप सबके सलाह चाहिए हमें। आपको क्या लगता है? देखिए, इसको लेकर के न्यायिक पक्ष में रिव्यू किया जा सकता है, हम लोग जा सकते हैं। हमने टीम को बोला भी है, टीम अपनी ओपिनियन निकाल रही है, कल रिपोर्ट देगी मुझे, तो रिव्यू के लिए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है सीबीएसई एक सेंट्रल एजेंसी है, यूनियन ऑफ इंडिया की है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लॉज जो होते हैं ना इंप्लीमेंट होते हैं। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपने जुडिकेचर को समझते हुए क्या ये सीबीएसई को ये मामला सुप्रीम कोर्ट को नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए? क्योंकि इससे प्रभावित तो पूरा सिर्फ यूपी तो हो नहीं रहा है, बिहार भी हो रहा है, राजस्थान भी हो रहा है, झारखंड भी हो रहा है, हरियाणा, पूरा देश हो रहा है। अगर सीटेट का रिजल्ट रुक जा रहा है तो इसको लेकर के हम जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ की, अगर हमने फॉर्म भरा है, पैसा दिया है, एग्जाम दिया है, तो हमें हमारा रिजल्ट बनना चाहिए। ये जो है फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार मिलना चाहिए, ये तो आपका हक बनता है। इसको लेकर के भी हम जा सकते हैं कि भाई जो होना है, नहीं होना है, हमारा रिजल्ट तो आप दीजिएगा ही दीजिएगा। ये दो चीजें हो गई। तीसरी बात यह है कि तमाम अन्य राज्यों में जहां केवीएस में इंटरव्यू है, तमाम राज्यों में प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो ऐसे लोगों को रिलीफ दिया जाए विथ कंडीशन कि भाई अगर उनकी भर्ती एक बार खत्म हो जाएगी तो अगर फैसला बीएड के फेवर में आएगा, हालांकि जो कि मतलब काफी हद तक पॉसिबल है, तो वो बच्चे तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में आप जुडिशियल रिव्यू की मांग कर सकते हैं और ये हमारी टीम काम कर रही है। जैसे ही आप लोगों का मत, एक बड़ा सेक्शन देखते हैं कि क्या आप लोगों की सलाह है। बहुत सारे साथी ये करेंगे कि एक बार कोर्ट में मत जाइए, फिर लंबा टाइम लगेगा, फिर इसमें क्या होगा। तो आपकी मिली जुली राय है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आप लोग एक बार क्लियर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, फिर देखते हैं। तो कुल जमा मैं आपको यहां से ये क्लियर करूं कि और डिजी लॉकर में जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब बाकियों का भी इसलिए फंस जाएगा कि अगर सीबीएसई इस बात को मानती है कोर्ट के फैसले को, तो उन्हें छांटना पड़ेगा पूरा डेटा, ये बीएड वाले कौन है और बीएड वाले कौन कौन है और बीएड वाले कितने हैं जो लेवल 1 में डाले। कहीं ऐसा ना हो उनका रिजल्ट भी डिजी लॉकर में चला जाए। अब इस छंटनी के प्रक्रिया में बाकी डीएलएड वालों का भी रिजल्ट, बीटीसी वालों का भी रिजल्ट और लेवल 2 वालों का भी रिजल्ट जो है डिजी लॉकर में आने में अब और आपको 10 से 15 दिन की देरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। और साथ ही मैं फाइनली एक चीज आप सभी को कंक्लूड करता हूं कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी पहाड़ नहीं टूटा है कि आपकी मेहनत बेकार हो गई है। आपने अगर एग्जाम दिया है, अपनी मेहनत से सिलेक्शन लिया है, आप पास हुए हैं, तो आपका रिजल्ट, आपका हक है, वो आपसे छीना नहीं जाएगा, आपको मिलेगा। इसलिए आप परेशान ना होइए। जिन साथियों की भर्ती और इंटरव्यू रुकेगी उनके लिए एक न्याय का रास्ता भी है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये निवेदन है आप लोगों से। उनके लिए एक न्याय का रास्ता यह बनता है कि वो अपनी मांग को लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि इस भर्ती में हमारा नंबर आ चुका है, हमारा नाम आ चुका है, और अगर इसमें हम रुकते हैं, हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, हम इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम जल्दी ही एक एसएलपी फाइल सुप्रीम कोर्ट में करने की प्रयास करेंगे कि इस फैसले के खिलाफ कम से कम इसको रोक दिया जाए, इसको स्टे किया जाए, इसके बारे में भी करेंगे। तो कुल मिला जुला करके आप लोग ऐसे परेशान ना होइए कि बीएड बाहर हो गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस बात को नहीं माना जब यह मांग रखी गई कि लेवल 1 से आप बाहर कर दीजिए, उनका इनरोलमेंट रद्द कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं करेंगे, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। और जल्दी ही ये बादल छटने वाला है, आपका फैसला इस महीने में आने ही वाला है किसी भी तरीके से। तो आप परेशान ना होइए। उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिलता हूं जल्दी ही सारे अपडेट्स के साथ आऊंगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।